ये कोकरेज वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते अचानक मोदी का इस्तीफा क्यों मांगने लगे? हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। अब ये बात आप लोगों को भी समझ में नहीं आई होगी। उसका एक कारण है। कारण क्या है? उसका कारण ये है FCRA, ठीक है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, जो कल संसद में बिल पास होगा इसका और बिल पेश किया जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फायदे होंगे भाई। ये जितने NGO चल रहे हैं ना, फंडिंग जो बाहर से आती है, इसमें बकायदा लिखा गया है भाई की सुन लो, फिर मैं बताऊंगा आपको। कि जो बाहर से पैसा आएगा वो सरकारी SBI बैंक में आएगा। समझ रहे हो भाई? हो ये अमेरिका हो गया, आतंकवादी राष्ट्र हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तो औकात नहीं है, भूखमरा पाकिस्तान, उसकी भी औकात नहीं है। पर सोरस हो गया, और भी बहुत सारे सुअर हैं, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, CIA है, और शायद चाइना की शायद कोई कम है, चाइना की भी है। तो पैसे भेजते हैं विदेश से इंडिया में। तो ये FCRA बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक में ही पैसे भेज पाएंगे विदेशी लोग, और उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि कहाँ खर्च हुए पैसे। NGO बना रखे हैं, जैसे ये वोंगचुक बैठ गया, चमन साला सी चमन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, लाखों करोड़ों रुपए आ रहे थे आराम खोर पे, तभी बैठ गया भूख हड़ताल पे, बोल रहा ठूस ठूस के खा रहे। अबे खा तो तू भी रहा है सुअर, वरना तू कैसे जिंदा रह जाता? बस ये है कि कैमरे के सामने नहीं खा रहा है। बाकी तेरे कॉकरोच तो पता है, वो तो टट्टी नहीं छोड़ते, वो तो वो भी खाएंगे। तो भाई जी, नीट का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो जाता, चलो पेपर लीक हो गया, ठीक है जी, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा हो जाता पेपर। नीट का एग्ज़ाम था, इसमें कांग्रेस 58 साल का हमारा लल्ला, 258 साल का जो झूला झूलता है, जिसको झूला झूलाती है उसकी धंधे वाली माँ गोद में खिलाती है, दूध पिलाती है, तो वो कहाँ से घुस गया। और इतनी भीड़, मतलब जो साला 12वीं पास कर रहा, 500 का नोट मिला, 12वीं में है या अनपढ़ है, गंवार है, रिक्शा वाला है, दारू पीने वाला है, उन्हें बस इकट्ठा करके बैठ गए साले जंतर मंतर में। अरे मैं तो कहता हूँ, नीट वाले जितने भी हैं स्टूडेंट्स, अपनी नीट की आपको मिली होगी रोल नंबर या कुछ मिला होगा, ID मिली होगी, वो अपने पास रखिए और एक तरफा हो जाइए, बाकी से बोलिए हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग जाइए पुलिस के पास कि हमारी ये नीट क्या है, आप एक तरफा खड़ा हो जाइए। बाकी मैं तो बोलता हूँ मोदी सरकार को, बाकियों पे पीतल चला दो। जब इंदिरा गांधी 40 लाख सिखों पे गोलियां चला सकती है, और एक और कांड हुआ था जलियांवाला बाग, जहाँ गोलियां चल सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती? ये तो कांग्रेस जनता पार्टी, मतलब है क्या है ये? गद्दार पार्टी तो है। और इनको समर्थन करने वाले वो भी गद्दार हैं। अब आपको सब पता चल गया ना कौन कौन गद्दार है। सबके माथे पे टीका लगा दो, एक छेद बना दो, पीतल भर दो, बस सारी आबादी भी कम, गद्दार भी कम, आतंकवादी भी कम। मेरा कहना तो ये है। ओ भाई, ये कहाँ खर्च हो रहा है? इसका ब्यौरा भी सरकार को देना पड़ेगा। तो भाई साहब, मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि ये जो बॉम्ब था, जिसके लिए
बोलते थे कि ये भाई बच्चों के नीट के लिए बैठा हुआ है, बच्चों के भविष्य के लिए। वांगचुक की भी सुन लो आप, स्तूप बनाया इसने, अब वो करा, साइंटिस्ट बताता है अपने आप को, 1 डिग्री नहीं है साले के पास। और दूसरी बात, जो स्तूपा बनाता है, जो हेल्प करता है ग्रामीणों को और आर्मी को, वो 1880 में एक बंदा और बना चुका है। आप हिस्ट्री चेक करना, मेरे को नाम याद नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ चेक, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ चेक, क्योंकि मुझे पता है कि 1880 में एक बंदा पहले भी बना चुका है, बनाता रहा है ज़िंदगी भर, बनाता रहा है वो अपनी। इसने 1-2 बनाए, और ये क्योंकि बॉलीवुड आपको पता ही है, ये भी साला पाकिस्तानी है, बॉलीवुड में जितने हैं सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये अपने बाप के नाम बदल देते हैं, माँ का नाम हलाला करवा देते हैं, हलाला खुद कर देते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये साले हराम की औलाद हैं। तो ये वांगचुक कुछ नहीं था, 1880 का जो साइंटिस्ट था, जो रियल साइंटिस्ट था, उसको अवार्ड ना देके कांग्रेस ने इस साले वांगचुक फोंगचुक जो भी है ये हराम को एनजीओ चला रखा है, जिसने, जो करोड़ों रुपए खाता है हर महीने, इसकी जान में आफत आ गई कि मैं अपनी ऐश की ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। तो ये वहाँ बजा के भूख हड़ताल में बैठ गया। अब आतंकी, हमें पता नहीं क्या तू क्या है साला मादरचोद। कोई भविष्य के लिए नहीं बैठा था भाई, ये अपना एनजीओ बचाने के चक्कर में बैठा था। इसलिए अपना FCRA का वो जो वो था, इसके पास लाइसेंस था, उसको फाड़ के फेंक दिया। अब भाई इतना पैसा कहाँ से दिखाएगा, सरकार को कहाँ से फंडिंग आ रहा था। इसलिए ये चमनचूतिए आए थे मोदी का इस्तीफा लेने के लिए। अब देखो हमारे भाइयों ने कैसा स्वागत किया ताली बजा के इनका। अच्छा ना लगे तो मेरी वीडियो दोबारा देखना। ठोक देता, नाथुराम गॉडसे बन जाता, महात्मा एक आदमी कि कोकरेज वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते